वेलकम टू कहानी जोन। जंगल के बीचों बीच एक पथरीली पगडंडी पर भैरव धीरे धीरे चल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी थकावट और मजबूरी थी। उसके पैर भारी हो गए थे। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा बोरे में लिपटा हुआ, रस्सियों से बुरी तरह बांधा हुआ बोझ लदा था। वो बोझ देखने में किसी इंसान के आकार का लग रहा था। भैरव की सांसें फटी हुई धौंकनी की तरह चल रही थी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। वो हर 10 कदम पर रुकता, अपनी कमर सीधी करने की कोशिश करता और फिर उस भारी बोझ को थोड़ा ऊपर खिसकाकर दोबारा चलने लगता। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि उस बोझ के अंदर से आने वाली हल्की हल्की सरसराहट भी भैरव के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रात इतनी लंबी क्यों हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से चल रहा हो। भैरव ने अपनी कांपती उंगलियों से माथे का पसीना पोंछा। उसकी नजरें उस बोरे पर टिकी थीं। उसे छूने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे गांव के बूढ़े तांत्रिक की चेतावनी याद आई। गांव पर पिछले कई महीनों से एक आत्मा का कहर था। जानवर मर रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं और बच्चे रात को नींद में चीखते थे। तांत्रिक ने उपाय बताया था। उस आत्मा को इस पुतले में कैद कर दिया गया था। नियम सख्त था। इसे गांव की सीमा के पार काली पहाड़ी के नीचे बने पुराने कुएं में डालना था और ये काम सूरज उगने से पहले रात के आखिरी पहर में पूरा करना था। अगर सूरज की पहली किरण निकलने तक ये बोझ कुएं में नहीं गिरा तो गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पीछे मुड़ना मना था। भैरव गांव का सबसे मजबूत आदमी इस काम के लिए चुना गया था। जैसे जैसे भैरव काली पहाड़ी के करीब पहुंच रहा था, उसका बोझ भारी होता जा रहा था। पहले वो 10 किलो का था, अब वो 50 किलो का लग रहा था। अचानक उसकी पीठ पर लदे उस बोरे के अंदर एक हलचल हुई। भैरव का दिल गले में आ गया। वो रुक गया। हलचल बंद हो गई। उसने फिर कदम बढ़ाए। इस बार बोझ के अंदर से एक दबी हुई आवाज आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज। भैरव के कदम लड़खड़ा गए। तांत्रिक ने कहा था कि ये सिर्फ एक पुतला है, तो ये आवाज कैसी? वो आवाज बदल गई। अब रोना नहीं था, अब वो एक खौफनाक धीमी हंसी थी। वो हंसी बोरे के अंदर से नहीं आ रही थी। वो हंसी भैरव के कानों के बिल्कुल पास बज रही थी, जैसे कोई उसके कंधे पर बैठकर हंस रहा हो। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की गंध फैल गई थी। भैरव जानता था कि उसे रुकना नहीं है। अगर वो रुका तो वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और तेज चलना शुरू किया। भैरव कुएं के किनारे पहुंचा। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर अब और एक पल भी ये बोझ नहीं उठा सकता था। समय खत्म हो रहा था। बोरे के अंदर हलचल तेज हो गई। अब स्पष्ट रूप से लग रहा था कि कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। भैरव ने अपनी आखिरी सांस बटोरी और पूरी ताकत से उस बोरे को कुएं के अंधेरे में धक्का दे दिया। काफी देर बाद नीचे से गिरने की आवाज आई। सन्नाटा छा गया, लेकिन असली खेल अब शुरू हो चुका था। भैरव जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। उसने कर दिखाया था। उसने गांव को बचा लिया था। वो वहीं लेटा रहा, अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश करता रहा। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर से झांकने लगी, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसके पैर जमीन से हिल नहीं रहे थे। उसके पैरों के चारों तरफ घास लिपटने लगी थी। उसकी त्वचा का रंग बदल रहा था, पत्थर जैसा। भैरव ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज पथरा गई। वो पत्थर का हो चुका था। सूरज पूरी तरह निकल आया। सुबह की रोशनी में काली पहाड़ी के उस कुएं के पास अब कोई भैरव नहीं था। वहां कुएं के किनारे एक नई अजीब आकार की पत्थर की चट्टान खड़ी थी। भैरव अब काली पहाड़ी की सीमा का नया खामोश पहरेदार बन चुका था, अगले 100 सालों के लिए।